बहुत समय पहले सूर्यगर्ह नामक एक समृद्ध राज्य था जो अपनी शक्तिशाली सेना और बुद्धिमान शासकों के लिए जाना जाता था। राज्य का राजा चंद्रकेतु एक न्यायप्रिय और साहसी योद्धा था। उसकी पत्नी महारानी वसुधा अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे राज्य में पूजी जाती थी। राजा का सबसे विश्वसनीय मंत्री विक्रम एक कुशल रणनीतिकार और ज्ञानी व्यक्ति था। यह तिग्दी सूर्यगर्ह को समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखती थी। लेकिन एक दिन एक घटना ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक सुबह राजा चंद्रकेतु को एक रहस्यमयी निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण अमावस्या वन से आया था, जो राज्य के बाहरी इलाके में स्थित था और जिसे लोग शापित मानते थे। निमंत्रण में लिखा था, यदि तुम सूर्यगर्ह की समृद्धि और अपनी गद्दी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अमावस्या वन के मध्य स्थित काल दर्पण मंदिर में आओ। राजा यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह निमंत्रण किसने भेजा और क्यों। राजा ने अपने मंत्री और महारानी को यह निमंत्रण दिखाया। मंत्री विक्रम ने कहा, महाराज, यह एक षड्यंत्र भी हो सकता है। हमें पहले इसका पूरा सत्य पता लगाना चाहिए। लेकिन महारानी वसुधा ने कहा, यदि यह निमंत्रण सही है और इसमें हमारे राज्य की भलाई जुद्धी है तो इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। दोनों की सलाह सुनने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह अमावस्या वन जाएगा, लेकिन अपने साथ मंत्री और महारानी को भी ले जाएगा। रात के समय राजा, महारानी और मंत्री विक्रम अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ अमावस्या वन की ओर निकल पड़े। वन का वातावरण अजीब और डरावना था। हर ओर गहरी खामोशी थी और केवल पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी सेना के कई सैनिक डर के कारण पीछे हट गए। अंततः केवल राजा, महारानी और मंत्री विक्रम ही मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के अंदर एक विशाल दर्पण रखा हुआ था, जिसे काल दर्पण कहा जाता था। मंदिर के पुजारी ने बताया, यह दर्पण किसी की आत्मा की सच्चाई और उसके भविष्य को प्रकट करता है, लेकिन इसे देखने का साहस केवल वही कर सकता है जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। राजा ने दर्पण में देखने का साहस किया। दर्पण ने उन्हें एक दृश्य दिखाया। एक रहस्यमयी व्यक्ति सूर्यगर्ह पर हमला कर रहा था और राज्य को बर्बाद कर रहा था। दर्पण ने राजा को चेतावनी दी कि यह व्यक्ति राज्य के भीतर का ही कोई व्यक्ति है। राजा और मंत्री ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और तुरंत लौटकर राज्य में जांच शुरू की। महीनों की छानबीन के बाद उन्हें पता चला कि यह षड्यंत्र सूर्यगर्ह के सेनापति रघुनाथ ने रचा था। वह राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। राजा ने रघुनाथ को सार्वजनिक रूप से न्यायालय में बुलाया। मंत्री विक्रम ने पूरी योजना का खुलासा किया और रघुनाथ को अपने अपराधों को स्वीकार करना पड़ा। राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया, लेकिन उसे जीवन दान दिया, यह कहते हुए कि सूर्यगर्ह में दया और न्याय सर्वोपरि हैं। महारानी वसुधा ने राज्य के लोगों के बीच विश्वास और एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं और किसानों के लिए नए कानून बनवाए, जिससे राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु, महारानी वसुधा और मंत्री विक्रम ने मिलकर सूर्यगर्ह को और भी मजबूत और खुशहाल बनाया। काल दर्पण मंदिर को संरक्षित किया गया ताकि भविष्य में यह राज्य के लिए मार्गदर्शक बने। उनकी इस कथा ने यह सिखाया कि साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।